अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज जो कुछ काम मुझे करने हैं उसमें से एक यहाँ पे मुझे एक बेड बनाना है नीचे। इसको तो भी मैं नहीं बॉदर करूँगा, इसको बाद में अगर हमें लेवल करना हो तो लेवल कर लेंगे, वरना इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, किसी जगह पे ये इस्तेमाल हो जाएगी मिट्टी। इसको पीछे लेवल करके उसके लिए मैंने वो दरख्त की एक शाख भी काटी है, एक शाख मुझे शायद और काटनी पड़े तो वो मैं काट लूँगा। यहाँ पे हम माइक्रो क्लाइमेट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्दियों में हीट जो है, सूरज की तवानाई जो है, उसको हम किस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल करके और अपने हक़ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो पौधे जो सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर सकते उनको किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके दो तरीके हैं, एक तो मे बी कि मैं साइड बाय साइड दोनों कर लूँ, आई एम नॉट श्योर। एक तरीका तो ये है कि कंपोस्ट हीप बनाऊँ, उसके ऊपर ये वो पौधे गमलों में रख दूँ, उनको पानी मतवातर मिलता रहे। जो हीट इसमें से जनरेट होगी हीप में से, वो सर्दी को ख़त्म करेगी, उसके अगेंस्ट एक हीट सोर्स कायम रहेगा जो पौधों की जड़ों को वार्म रखेगा। और बेसिकली सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पौधों का होता है वो जड़ों से, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो कोरे से होता है। कोरे के लिए हम उसके ऊपर उसके ऊपर कोई शीट या यही घास फूस जो है वो ऊपर डाल देंगे उसके, ताकि ऊपर से उसमें जो है वो कोरा डायरेक्टली पौधों के ऊपर ना पड़े। दूसरा, चूँकि ये हमारी नॉर्थ है, साउथ ये है, तो सन नीचे से जा रहा होता है विंटर में। सन की रेज़ जो हैं वो इस दीवार को जब हिट करेंगी तो ईंटें उसकी वजह से वो हीट अब्ज़ॉर्ब करेंगी, और इन द इवनिंग जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो वो हीट बैटरी जो है, जो ईंटों ने जो हीट अब्ज़ॉर्ब की हुई है, वो हीट जो है उसका असर छोड़ेंगी, हीट उनमें से हीट निकलेगी और जो सामने वाले पौधों को वंस अगेन वार्म रखेगी, रादर दैन कि जो पौधे यहाँ पीछे मिडल में या कहीं और लगे हुए हैं जिनके इर्द गिर्द ऐसी जगह नहीं है। फिर ये हवा को भी रोकेगी अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा छत सी डाल देते हैं पत्तों की या इस तरह से। तो वो एक माइक्रो क्लाइमेट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसके साथ जो समर लविंग प्लांट्स हैं उनको हम वी कैन पुल देम थ्रू विंटर। तो वो विंटर में से गुज़र कर वो हमारे साथ वो नेक्स्ट स्प्रिंग के लिए रेडी होंगे। तो उसके लिए इनिशियली तो मैं इसको अभी सारे को कोशिश करूँगा, इसको खोद दूँ, इसको लेवल करूँ पिछले हिस्से को, और फिर उसके बाद मैं वन ऑफ द टू थिंग्स, इन दोनों में से कोई एक चीज़ मैं करूँगा, या हो सकता है दोनों साइड बाय साइड भी कर दूँ। दूसरे में ये है कि इसको खोद के अच्छी तरह से इसके अंदर अच्छे तरह से वो मिक्स करके मैन्योर वगैरह उसमें प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन में लगा दिए जाएं। अगर हम ज़मीन में लगा देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कम समर वी कैन जस्ट हम सिर्फ रिमूव कर देंगे उसके इर्द गिर्द से जो कुछ हमने उसके ऊपर या इर्द गिर्द लगाई हुई हैं चीज़ें, उसको जो प्रोटेक्शन दी हुई है हमने विंटर से, और वो पौधे यहीं पे चलते रहेंगे। और अगर उनको मैं गमलों में लगाऊंगा तो उसका फ़ायदा ये है कि उनको मैं उठा के यहाँ से ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ कहीं पे भी, जहाँ पे मैं समझूं कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेंगे। तो विल गेट ऑन विद दैट। और दूसरा ये जो दरेक मैंने काटी है, वंस इसको मैं लेवल कर लूँ सारा कुछ, तो इसके सारे पत्ते यहीं पे गिरा दूँगा, वो फिर वही मल्च के लिए।
ये जो ज़मीन पे अभी पुराना घास फूस पड़ा हुआ है, बल्कि घास फूस तो नहीं है, ये जो ज़मीन पे पुरानी लकड़ियाँ और स्टिक्स पड़ी हुई हैं, इनको पहले मैं हटा लूँगा। और इसके साथ बहुत अच्छे लीव्स इसमें हैं जो ब्रेक डाउन हुए हैं, तो इसको मैं ज़रा केयरफुली साइड पे करूँगा, क्योंकि इसको फिर मैं वापस इसके ऊपर बिछा दूँगा एज मल्च। और यही काम मल्च करती है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अगर आप इसको देखें, इसके साथ कितना घास फूस था। जहाँ पे मल्च हैवी लेयर है वो आम घास और इस तरह की बूटियों की ग्रोथ को रोकती है। ये ज़रा स्ट्रॉन्ग ग्रास है, ये फिर भी निकल आया हुआ है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको तल्फ करना आसान होगा। तो यही हम मल्च से गेन करना चाहते हैं। Anyway, this is a good workout though. हमारे यहाँ पे एक प्रैक्टिस तो ये चलती है कि जो जगह इस तरह से जिसमें घास फूस है घास है और इसकी जड़ें वगैरह हैं, तो जब एक दफ़ा उसको ज़मीन को पलटा जाए, तो आज तो वैसे क्लाउडी है, लेकिन ये है कि उसको छोड़ दिया जाए उस सन एक्सपोजर के लिए, कि उससे उसकी जड़ें सूखना शुरू हों और उसका डाइंग प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो। डिकेइंग उसके बाद में फिर आएगा। तो I'll probably leave it like this today, और maybe once or twice इसको फिर से turn over करके तो छोड़ देंगे एक दिन के लिए, and then I'll go ahead and start doing what I need to do. उस तरफ ज़रा थोड़ा ज़्यादा soil है, उसको will drag it along, जिस तरह से भी मैंने थोड़ा इधर फेंका है, तो इसको kind of level कर लेंगे, and then we'll work on it. So enough for this part, and I need to get on with pruning a little more. So I'll go ahead and do that, not bore you. I'll go ahead and do that, not bore you with that. So getting towards the end of the day, आज के दिन के लिए बस अभी इतना ही काफ़ी है। बाकी ये है कि बहुत सारे काम वो हैं जो रिपीटेटिव हैं, वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो उसमें इवन दो कि हमारा टाइम तो बहुत लग रहा है, लेकिन वो चीज़ें हम बार बार दिखा के आपको बोर नहीं करना चाह रहे। ये मेरे पीछे देखें, ये कितने सारे दरख्त हैं जो मैंने आज काटे हैं, इसको थिन आउट किया है। यहाँ इस पैटर्न में, इस पार्ट में बहुत सारे गुंजान दरख्त थे जिसमें सूरज की रोशनी का नीचे जाना, और वो बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा रहता था। इट वाज क्वाइट डार्क। लोकवाट, ये जो लोकवाट का दरख्त है, इसको हमने, इसके पीछे एक अमरूद था, वो काफ़ी हद तक काट दिया। इसी तरह से ये मिट्टे के 3 पौधे हैं रॉ में, ये तीनों को आज हैवीली प्रून करके तो इनको ट्रेन किया है डिज़ायर्ड फार्म जो हमारी है। और ये पीछे जो ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये आज की कटिंग का है। उसके पीछे जो दरेकें हैं ये मैंने परसों काटी थी। और ये जो अनार का पौधा है, इसकी भी आज छंगाई की गई। तो ये दिन भर मसरूफ़ियत तो बहुत रहती है,
कुछ चीज़ें वो हैं जो बार बार हमें वही अमल रिपीट करने पड़ते हैं, और उनको रिकॉर्ड करके रोज़ाना अपडेट करना वो ज़रा बोरिंग सा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं किया। अभी बहरहाल जहाँ पे वो सब्ज़ियाँ लगाई थी उनको पानी दे के फ़ारिग हुए हैं, एंड इंशाल्लाह we'll call it a day, और tomorrow we'll start again. Assalamu rahmatullah.